अभी तक आप सभी ने मेरी वीडियो में या फिर बहुत से लोगों के द्वारा ये कई बार सुना होगा कि जब हमारी आत्मा शरीर से छूटती है तो सूक्ष्म प्राणों से होते हुए दूसरे माता के गर्भ तक जाती है, या फिर उनका शरीर आयन एटम से बना हो सकता है, सूक्ष्म पार्टिकल का शरीर बना हो सकता है। अलग अलग योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है कर्मों के हिसाब से। इसी तरह बहुत से लोग कहते हैं कि जब ब्रह्मांड का 4 अरब 32 करोड़ साल पूरा होता है उसके बाद मन भी छूट जाता है, सूक्ष्म इंद्रियां भी छूट जाती हैं और आत्माएं यत्र तत्र प्रकृति में पड़ी रहती हैं। दूसरी तरफ जो मोक्ष की जीवात्माएं होती हैं वो ईश्वर से लिप्त होकर पूरी सृष्टि में भ्रमण करती हैं, सृष्टि का ज्ञान ग्रहण करती हैं, अनंत सुख को प्राप्त करती हैं। लेकिन क्या इतना ही है आत्मा के दूसरे शरीर, दूसरे योनियों या फिर मोक्ष में जाने का विज्ञान? आत्मा का दूसरे माता के गर्भ में, दूसरे शरीर में जाने का ठीक ठीक विज्ञान क्या है? किन पार्टिकल आदि से होते हुए जाती हैं? अगर सूक्ष्म पार्टिकल्स आदि के रूप में उनका शरीर बनता है तो वो कौन सा जन्म माना जाएगा? और क्या डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का भी शरीर हो सकता है? आत्मा के साथ जो शरीर लगता है अगर असुर पदार्थों से भी बना हो सकता है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में तारे ग्रह भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो असुर पदार्थों से बने होंगे। और जितनी भी बातें मैंने बोली कि सूक्ष्म इंद्रियां सृष्टि के अंत में जाते जाते हटती चली जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आत्मा तब प्रवेश करती है जब माता के गर्भ में वीर्य रज मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 6वें महीने आत्मा प्रवेश करती है। कुछ लोग कहते हैं कि जब बालक जन्म होकर बाहर निकल आता है माता के पेट से, गर्भ से, तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। लेकिन इन तीनों में सच्चाई क्या है? दम कितना है इन बातों में? किसी भी पॉइंट को उठाओ, वीर्य रज के मिलने से अगर आत्मा वहां पर प्रवेश कर रही है तो सूक्ष्म पार्टिकल से बने हुए शरीर में कौन सा रजवीर्य रहेगा? वहां पर तो कोई फर्क ही नहीं होगा। आम का जो बीज है उसमें तो रजवीर्य नहीं होता, वहां से कैसे पेड़ पौधा निकल आता है? दूसरे वृक्ष हो गए, सूक्ष्म वायरस हो गए, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु आदि हो गए। आइए बहुत विस्तार से और गंभीरता से इन सब पर एक दृष्टि डालते हैं और जानते हैं कि आत्माओं का सृष्टि में भ्रमण करने का क्या विज्ञान है। दर्शकों, पिछली वीडियो में जो हमने सृष्टि की आयु बताई वहां पर बोलने में थोड़ी गलती हो गई। संख्या तो एग्जैक्ट वही है, लेकिन उसे बोलेंगे 3 शंख, 11 पद्म, 4 नील चतुर्युगी। फोटॉन आदि पार्टिकल की आयु जो आज बताई जा रही है लगभग उससे मैच कर रही है। बाकी वैज्ञानिकों में कुछ त्रुटि है जिसे एक वीडियो में मैं अलग अलग पार्टिकल्स की आयु बताऊंगा, तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को वो वीडियो कम समझ में आई है। तो जो सृष्टि की पूर्ण अवधि थी वो आप सभी को मैंने बता दी, शुद्ध रूप में यही है, 3 शंख, 11 पद्म, 4 नील चतुर्युगी। आप सभी ये मत सोचिएगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, पिछली वीडियो का क्यों जिक्र कर रहा हूँ। इस वीडियो का आधार ही पिछली वीडियो है। उस वीडियो में मनस तत्व की आयु से, आपके मन से भी सृष्टि के समष्टि मन से कैलकुलेट करके एक आधार बनाकर मैंने सरल करके समझाने का प्रयास किया। तो ये जो बोला जाता है 4 अरब 32 करोड़ साल बाद, ब्रह्मांड के 4 अरब 32 करोड़ साल बाद हमारा बुद्धि तत्व, महत्व तत्व मिल जाता है, अहंकार तत्व समष्टि अहंकार में, हमारा मनस तत्व समष्टि मन में मिल जाता है। इसी तरह सूक्ष्म इंद्रियां छंदों में बिखर जाती हैं। उसके बाद आत्मा यत्र तत्र प्रकृति में पड़ा रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो ब्रह्मांड का एक दिन है, आपके मन का एक दिन है, समष्टि मन का 4 अरब 32 करोड़ साल। इसके बाद वाला जो प्रलय है, सामान्य प्रलय, उसमें एटम, आयन, पार्टिकल, वैक्यूम एनर्जी, स्पेस सब कुछ वैसे के वैसे रहते हैं, उनका नष्ट नहीं होता, वो रहते ही हैं। तो हमारी जो आत्मा है ना, कर्मों की वजह से सूक्ष्म वायु तत्व आदि में भी घूमती है, उस समय भी जीव जागृत रहते हैं। आज की वीडियो आप सभी के लिए एक नई वीडियो होगी। प्रलय में भी हमारी आत्मा भटकती रहती है, घूमती रहती है। किसमें कैसे घूमती रहती है, उसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखना। छोटी मोटी जानकारी के लिए मैं वीडियो बनाता ही नहीं। तो वास्तविकता यही है
जिस तरह एटम एंड पार्टिकल आदि अभी काम कर रहे हैं सृष्टि में, ऐसे 4 अरब 32 करोड़ साल भी काम करते ही रहते हैं। जीवात्मा केवल हमारे ही रूप में नहीं हो सकती, पशु पक्षी कीट पतंगों के ही रूप में नहीं हो सकती, वृक्षों अलग योनियों के ही रूप में नहीं रह सकती, केचुए आदि के ही रूप में, फसलों के रूप में ही नहीं रह सकती। ये जो फसल आदि आप बोते हो ना, गेहूं चावल आदि धान, ये सब जीवात्माएं ही हैं उनके अंदर। ठीक इन्हीं जीवात्माओं की तरह, ऐसे शरीरधारियों की तरह एटम और आयन से जुड़ी हुई भी जीवात्माएं होती हैं। ये जो जीवाणु होते हैं, वायरस आदि होते हैं, ये सभी सूक्ष्म मॉलिक्यूल के विशेष संयोग से बने होते हैं। आत्मा उनके अंदर वो तो किसी से नहीं बनी है, लेकिन उसका शरीर मॉलिक्यूल आदि से बना हुआ है। और एक बात और ध्यान रखना, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके पास भी इंद्रियां होती ही होती हैं छंदों के स्तर पर। अभी आज की वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह का जीवात्मा शरीर धारण कर सकता है, कहाँ तक, एक सीमा बता दूंगा, उसके बाद वो शरीर धारण नहीं कर सकता, उससे सूक्ष्मता पर, क्योंकि इंद्रियां आदि हमेशा रहती हैं। जो मैंने महासृष्टि बताई थी, ये 3 शंख वाली, तभी से बुद्धि आदि तत्व हमेशा लगे रहते हैं। ये जो 4 अरब 32 करोड़ साल का ब्रह्म का दिन और प्रलय है, आपके मनस तत्व का एक दिन एक रात्रि, ऐसे न जाने कितने असंख्यों दिन और रात्रियां बीतती चली जाती हैं, फिर भी ये महत्त्ववादी रहता है, आपके साथ ये हमेशा रहता है। इसीलिए तो श्री कृष्ण जैसी जीवात्माएं सब कुछ जानती थी, पिछले कितने जन्म हो चुके हैं, कैसे हो चुके हैं। अनेक ऋषि मुनि महापुरुष लोग सब कुछ जानते थे अपने पिछले जन्मों को, कम भी जानते थे, ज़्यादा भी जानते थे। तो वास्तविकता ये है, जिस तरह हमें ये शरीर मिला है, अगर ये मृत्यु होती है और हमने बड़ा अच्छा श्रेष्ठ कर्म कर दिया, सुन लीजिए, मृत्यु के बाद आपकी जीवात्माएं स्वर्ग आदि लोकों में, सूर्य आदि के केंद्रों में, सूर्य बोलूं तो अपना ही सूर्य मत लेना, सीधे हम लोगों की दृष्टि इसी सूर्य पर जाती है। ये कुछ नहीं है सूर्य के आगे, एक छोटा रूप है, बहुत छोटा, इससे कई कई लाख गुना, सोचो अगर ये सूर्य इतना बड़ा हो सकता है तो इससे कई कई लाख गुना बड़ा सूर्य होते हैं। उसके अंदर भी जाके हमारी जीवात्माएं 1-1 हजार साल तक रहती है, शासन करती है। उस सूर्य के अंदर सूक्ष्म देवादि पदार्थों के साथ मिलकर सूर्य का यजन करवाती है, विशेष सहायता करती है इंद्रादि देवताओं को। लेकिन उसके लिए आपको निष्काम योगी बनना पड़ेगा, उसके बाद अगर मोक्ष नहीं होता, क्योंकि एक श्रेष्ठ जीवात्मा का जो बेसिक स्तर, जो प्रारंभिक स्तर होता है, वो स्वर्ग लोक ही होता है। मेरे दर्शकों, महाभारत में इसका बड़ा ही अद्भुत विज्ञान है। इक्ष्वाकु लटक रहे हैं, पूर्वजन उनके वंशजों ने उद्धार किया, शर्याती लटक रहे हैं, नहुस जी थे, अगस्त जी पैर उल्टा करके लटक रहे हैं, पढ़े हो आप सभी कहानियाँ। स्वर्ग से नीचे गिराए जा रहे थे देवता, वहाँ पर भ्रष्ट हो गए थे, फिर उनके वंशज जो धरती पर थे उन्होंने फिर से उद्धार किया, फिर से स्वर्ग चले गए। बड़ा ही अद्भुत विज्ञान है इन सब का। ये किसने कह दिया कि मरने के बाद तुरंत जाके जन्म धारण करता है? मनुस्मृति में मैं ये नहीं कहूँगा कि तिरही आदि जो मनाई जाती है, ये नहीं कहूँगा कि मत मनाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये भी नहीं कहूँगा कि पूरी तरह मनाओ, घर आदि भी बेच दो। एक साधारण तरीके से पूरी मर्यादा के साथ होनी चाहिए ये सब। भगवान मनु इसका विज्ञान बता रहे हैं कि 10वें दिन कैसे आत्मा शुद्ध हो जाती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, आज जैसे समय बढ़ रहा है, आधुनिकता बढ़ रही है, तो अज्ञान की वजह से आडंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, एक फैशन बन गया, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन शुद्ध की जो प्रक्रिया है शुद्धि की, वो तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। ब्राह्मणों को, जो वास्तव में ब्राह्मण हो, वेदों के आधिदैविक अर्थों को समझने का सामर्थ्य रखे, भोजन आदि कराना ही पड़ेगा। तो ये किसने कह दिया आप सभी से आत्मा जाके तुरंत जन्म ले लेती है? उसकी भी एक विशेष प्रक्रिया है, कैसे जाएगी इसका भी एक गहरा विज्ञान है, सिद्धांत है, कहाँ जाएगी इसका भी विज्ञान है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने कह दिया कि पूरी तरह खुलासा करूंगा, बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा अपने सामर्थ्य के ही हिसाब से। मैं थोड़ी जान रहा हूँ कि आपकी मृत्यु होगी तो कहाँ जाएगी आत्मा, अर्थात इसका बहुत ही अद्भुत विज्ञान है। योगी स्वयं जान सकता है हर व्यक्ति की आत्मा, दूसरा कितना भी बड़ा योगी है पूरी तरह ठीक नहीं जान सकता जितना स्वयं की आत्मा जान लेती है। फिर भी फिजिक्स के तौर पर मैं व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। ये सब एकदम सरल तरीके से, मन को आप जितना शुद्ध रखोगे उतना ही इन सबको गहराई से समझते चले जाओगे। जितना आप पवित्र रहोगे उतने बड़े वैज्ञानिक
वैज्ञानिक मतलब आप कम से कम बताने की जरूरत नहीं होगी कि वैज्ञानिक क्या है, तो आप उतना ही अच्छा बनते चले जाओगे। जो वैराग्य आदि हो जाता है, फिर संघर्ष करते हुए सूक्ष्म पार्टिकल आदि से शरीर कैसे प्रेरित होता है। ये तो रक्त मांस आदि का ढांचा है हड्डियों का। आंखें देखती हैं केवल गोलक है, फेफड़े श्वास लेते हैं, प्राणपान अपनी क्रिया कर रहे हैं, समान अपनी क्रिया कर रहा है पाचन में, ब्यान अपनी क्रिया कर रहा है, नागकूर्म आदि प्राण अपनी क्रिया कर रहे हैं जो पलक आदि झपकाने का काम करते हैं। तो ये सब पूरी तरह समझने के बाद यही वायु है, यही उदान तत्व है जो आत्मा को निकालता है शरीर से अलग अलग प्राणों के माध्यम से। आत्मा कानों के भी माध्यम से निकल जाती है, आंखों के भी माध्यम से निकल जाती है, आँख खुले रह जाते हैं, मुख के माध्यम से निकल जाती है, नाकों के माध्यम से, मलमूत्र के भी द्वारों से निकल जाती है। कभी कभी आप सभी सुनते होंगे कि कोई मरते समय उसके मलमूत्र आदि निकल गए। ये सब उन्हीं प्राणों का ही क्रिया विज्ञान है। बस कभी एक समय था ना, ये जो हम आत्मा जब छटपटाने लगता है, लोग कहते हैं प्राण निकल गए, प्राण निकल जाएंगे। अब सच में ये प्राण ही है। हम प्राण का मतलब जीव समझ लेते हैं। ये जो श्वास आदि आ जा रहा है वो निकलने का ही प्रयास करता है। कभी ध्यान से देखो किसी के मरते समय, वो सूक्ष्म प्राण ही है। लेकिन अपने पूर्वजों को सब पूरा ज्ञान था, आज वो हम लोग भूल गए। और वैज्ञानिक आत्मा को तो मानता ही नहीं, जानता ही नहीं, इसीलिए उसकी क्या चर्चा करेगा। तो यही आधार है, इसी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। सूक्ष्म प्राण आदि क्या होते हैं। आत्मा जो होती है हमारा सूक्ष्म शरीर, आप सभी जानते हो महत तत्व का सूक्ष्म यूनिट बुद्धि तत्व सबसे पहले आत्मा के साथ जुड़ता है। उसके बाद जो अहंकार तत्व है हमारे अंदर का, अहम महत तत्व से सूक्ष्म जो है वो जुड़ता है। फिर मनस तत्व, पिछली वीडियो में सृष्टि की अवधि में जो तुलना करके मैंने बताया कि आपको सरल करके बता दूं जिसे हमेशा के लिए याद हो जाए, याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद मनस तत्व, समष्टि मन जैसे जुड़ता वैसे हमारे मनस तत्व के अंदर आत्मा से वो मन जुड़ता है जो सोचना विचारना जानता है। और उसके बाद 5 इंद्रियां, स्पेस के स्तर पर भी इंद्रियां बनती हैं। हालांकि 5 जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं वो 5 ज्ञान इंद्रियां श्रोत इंद्री, स्पर्श इंद्री, चक्षु इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री। आप सभी को इसके पीछे का विज्ञान पता होगा कि श्रोत इंद्री सुनने का काम करता है। थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। श्रोत इंद्री सुनने का काम करता है, कान नहीं, मनस तत्व से ही जुड़ा हुआ उसी आपके मस्तिष्क में होता है, जो इस कानों पर यहाँ तक सूक्ष्म वैदिक छंदों का एक जाल बना होता है। स्ट्रिंग के स्तर पर सीधा कांटेक्ट होता है उस स्रोत इंद्री का आपके मन से और इस कान से। उसके बाद स्पर्श इंद्री, पूरे शरीर में स्पर्श आदि जहाँ करते हैं पता चल जाता है। उसके बाद चक्षु इंद्री, जिसके माध्यम से देख पा रहे हो। आप लोग चेतनवत देखते हो, इसीलिए आपको आश्चर्य नहीं होता। कभी आत्मा को अलग हटा के और आंखों के विज्ञान को समझो, तब समझ में आएगा कि ये आंखें हैं क्या। किसी कंकाल में आंखों की संरचना समझो जो गोलाकार 2 ऐसे बने होते हैं, तब समझ में आएगा कि ये आंखें हैं क्या। उसके बाद रसना इंद्री, किसी का स्वाद फलों आदि का चखते हो आप, मीठा। इसी तरह घ्राण इंद्री, वायु हवा से आने वाले सुगंधी को जिसे ग्रहण करते हो। ये सब छंदों से बने हुए हैं। तो छंदों स्पेस आदि से भी आगे वैक्यूम एनर्जी। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं। वाक इंद्री, ये भी मन से और स्पेस के माध्यम से आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, अन्यथा मैं बोल ही नहीं पाता। अगर ये पूरी तरह ध्यान से सुन लेते हो तो समाज में जितने भी इंसान हैं, पशु पक्षी हैं, एक आपको दूरदृष्टि मिलेगी समझने की कि गूंगे आदि बोल क्यों नहीं पाते, ईश्वर ने कैसा दंड दिया होगा, क्यों दिया होगा, ये भी महसूस होने लगेगा आपको। और इसी की आगे की प्रक्रिया पिछले जन्म आदि का भी योगी को ज्ञान हो जाता है। तो वाक इंद्री है ये, वाक इंद्री। मैं बोलते हुए उस चीज को महसूस कर पा रहा हूं। वैक्यूम एनर्जी से कैसे छंद कलेक्ट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और स्थूल रूप बनाकर आप तक पहुंचा दे रहे हैं। इसी तरह हस्त इंद्री होती है। कितने लोगों को आप सभी ने देखा होगा मस्तिष्क से पैरालाइज जब हो जाते हैं तो हाथ उठाने का सामर्थ्य नहीं रह जाता, अर्थात हस्त इंद्री भी छंदों के माध्यम से मन से जुड़ी हुई है। पाद इंद्री अर्थात चलने का, पैर की इंद्री, ये भी मन से ही जुड़ी हुई है। उपस्थ इंद्री, मूत्र आदि त्याग करने की इंद्री। इसी तरह पायु इंद्री, मल त्याग करने की इंद्री। मल मूत्र के लिए उपस्थ इंद्री और पायु इंद्री, हस्त के लिए हस्त इंद्री। इस सब पर विचार किया करो। अभी मैं प्रश्न उठा दूं कि वाक इंद्री एक है,
उपस्थ पायु इंद्री एक है मलमूत्र आदि के लिए, लेकिन हाथ तो दो हैं, उसके लिए एक इंद्री क्यों है? हस्त इंद्री बोला, पाद इंद्री, पैर तो दो हैं, एक ही इंद्री क्यों है? तो इन सब पर सोचा कीजिए, गंभीरता से विचार कीजिए ऐसा क्यों है। दूसरी तरफ ऐसे भी प्रश्न उठाया कीजिए, अगर उपस्थ इंद्री मूत्र को त्याग के लिए होती है और पायु इंद्री मल के त्याग के लिए होती है, तो वहां पर अपान प्राण क्या करता है? इन इंद्रियों का अपान प्राण से क्या मतलब होता है? मलमूत्र आदि ढकेलने का काम, जैसे श्वास होता है ना, फेफड़े आदि से ऑक्सीजन को खींचने का काम तो प्राण ही करता है। अष्टांग 8 सिद्धियों से युक्त होता है ये प्राथमिक प्राण, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अणिमा आदि सिद्धियों का जो जानते होंगे वो समझ पा रहे होंगे। इसी तरह जो अपान होता है, मलमूत्र का त्याग करता है, तो वहां पर उपस्थ और पायु इंद्री का क्या काम है? सीधे सीधे नहीं कहेंगे कि वो प्रेरणा का काम करती हैं। वो प्रेरणा का काम करती है तो हस्त इंद्री हाथों को क्यों उठाती है? वो भी केवल प्रेरणा कर देती। तो विचार करो इन सब पर। ये समस्त इंद्रियां हमेशा आत्मा के साथ रहती हैं जब तक मोक्ष नहीं हो जाता। सांप के अंदर भी ये 10 इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार ये होते ही होते हैं। सांप के अंदर, जो सांप नहीं होते सर्प, पंछियों के अंदर भी ये होते ही होते हैं। कितने जीव आंखों से देखते हैं, आंखों से भोजन करते हैं, आंखों से सूंघते हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये इंद्रियां होती ही होती हैं। इंद्रियों की आयु बहुत ज्यादा होती है। मनस तत्व के 15वें वर्ष यहां से तो क्षीण होना शुरू होता है। ये जो पिछली वीडियो में बताया कि सूर्य आदि तारे मनस तत्व के 15वें वर्ष तक, ब्रह्म के 15वें वर्ष जाके क्षीण होते हैं। लोग उसको समझ नहीं पाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। फोटान आदि कण मनस तत्व के 15वें वर्ष जाके क्षीण हो रहे हैं। फोटान के अंदर छंदों का यजन संलयन होता है, वहां तक की आयु लोगे जब भी किसी की आयु देखोगे। तो उस वीडियो में इन सब पर चर्चा न करते हुए यही जान लेते हैं कि आत्मा जाता कैसे है, उसका शरीर किन तत्वों से बना हो सकता है। ये इंद्रियां जो हैं ऐसे कह के आप नहीं बच सकते कि 10 इंद्रियां होती हैं, कर्मेंद्री 5, 5 ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि अहंकार होता है और आत्मा जुड़ा हुआ है। इतना कह के मत भागो। ये जो सांख्य दर्शन कहते हुए लोगों की आयु निकल गई ना, 24 तत्व, आज तक कोई भी वैज्ञानिक ढंग से उन 24 तत्वों को समझ ही नहीं पाया। सांख्य एक बहुत गहरा अद्भुत ज्ञान है, वो विज्ञान है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन को कोई पुस्तक मत समझना, बहुत थोड़ी थोड़ी बातें दी गई हैं दर्शनों में। वेदांत दर्शन को बहुत उच्च स्तर का मत समझना, फिर भी है, ऋषियों ने बचा के रखा है। जैसे मैंने भगवत गीता मनुस्मृति को बताया कि उसका बहुत गहरा विज्ञान है, वो कुछ और ही कहना चाहता है। एक वीडियो में मैं 24 तत्वों का विज्ञान बताऊंगा और लिखूंगा कि सांख्य दर्शन का वास्तविक स्वरूप, ऐसा कुछ जो भी होगा देखेंगे उसमें विस्तार से। तो ये जो आपके शरीर के साथ ये तत्व लगे रहते हैं ना, आपकी आत्मा के साथ, इनको महसूस किया करो। अगर ध्यान करते हो, जिस ध्यान की प्रक्रिया मैंने बताई है, जप वाली वीडियो में तो हंगामा हो गया, ये तो सबका विरोध करने लगा। मैंने किसी समाज संगठन का नाम नहीं लिया है, कोई भी संप्रदाय समाज हो, जब नाम लूंगा तब जाके मानना तुम्हारा विरोध कर रहा हूं। गायत्री मंत्र किसी की जागीर थोड़ी है, सब जप कर सकते हैं। ओम हो गया या जय श्री राम, विष्णु, परमात्मा, ये सारे शब्द किसी के नहीं है। अपना संप्रदाय जो चलाते हो उसका मुझसे क्या मतलब। तो इन शब्दों को लेकर अगर मैं कहूं कि इसका जप मत करो, इसके विज्ञान को समझो, तो वहां पर मेरा विरोध मत करो कि इस समाज का विरोध कर रहा है। मुझसे किसी समाज संगठन से कोई वो नहीं है। ये काम सबसे ऊपर चलकर हो रहा है। अनुसंधान इसी को कहते हैं, अन्यथा सृष्टि की ये आयु कभी नहीं निकल के आ पाती। ये जो विज्ञान बता रहा हूं कि अभी मैं बताने जा रहा हूं कि सूक्ष्म वैक्यूम एनर्जी, वायु तत्व से भी आत्मा का शरीर बनता है, लेकिन उससे सूक्ष्म नहीं बनता। उससे सूक्ष्म तत्वों से तो जुड़ी रहती हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि स्पेस से बना हुआ शरीर है, मनस तत्व से बना हुआ शरीर है, ऐसा नहीं बोल सकते। वैक्यूम एनर्जी तक बोल सकते हैं हम। मेरे दर्शकों, इसी को अनुसंधान कहते हैं। बड़े बड़े समाज संगठन धराशायी हो जाएंगे। योग इतना सामान्य नहीं है। योग की उच्चतम अवस्था बहुत ही अद्भुत है। अभी तो बेसिक चीजें शुरू किया हूं। योग से सृष्टि बनी, सृष्टि के पदार्थ ही योगी होते हैं, इंद्र आदि। तो जो हमारी इंद्रियां हैं ना, मान लो हम श्रोत्र इंद्रिय की चर्चा करते हैं, जरूरी नहीं वो अंतरिक्ष की यूनिट से ही बनी हो।
वो तो वैदिक छंदों, उसके बाद भी वैदिक छंदों से बनती है। अंतरिक्ष की यूनिट थोड़ी सूक्ष्म होती है, वैदिक छंद थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनके माध्यम से वो स्रोत इंद्री बनी हुई है। वहां पर इंद्र वरुण आपकी इंद्रियों में सब हैं, उनके योग का ही परिणाम है कि आप सुन पाते हो, उनके योग का ही परिणाम है कि आप सूंघ पाते हो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बहुत गंभीरता से सुनिए, मैं आपको जागृत कर रहा हूं। जो सृष्टि के पदार्थों का दुरुपयोग करते हैं और कहते हैं ना तो ईश्वर है ना तो देवता है, ये तो सब षड्यंत्र है, भ्रम है लोगों का, नहीं। आप सुनते हो इन देव के विशेष यजन के द्वारा। महसूस हो रहा है एक गूंगा व्यक्ति क्यों नहीं बोल पा रहा है। इंद्र यानी विद्युत आदि पदार्थों ने वहां पर क्या प्रक्रिया की होगी, उसके मन से जुड़े हुए हैं ना, वो मन का वहां पर आदेश होता है, मन का फिर बुद्धि से, वहां से ईश्वर संचालित कर रहा है आपकी बुद्धि आदि को। तो ईश्वर बुद्धि को निर्देशित करता है, बुद्धि फिर अहंकार और मन को निर्देशित करती है, और वहां से फिर कोई छंद इंद्रियां रहती हैं, गूंगे के पास भी रहती हैं, लेकिन आपके वाक इंद्रिय में यही देवता हलचल करके विकृत कर देते हैं। वहां से और जीभ तक जो प्रक्रिया है उसे वो डिस्टर्ब कर देते हैं। क्योंकि कोई भी दंड आपको मिलेगा, चाहे इसी जन्म में या अगले जन्म में, वो आपके मन से ही होगा, वो मन को ही पढ़ते हैं, वहां से फिर क्रिया शुरू होती है। स्पर्श इंद्रिय, कभी कभी देखते हो कोमा आदि में जो होता है, वहां पर कितना भी मारो पीटो, स्पर्श करो, उसे कोई जानकारी नहीं होती। सामान्य रूप से भी कुछ जो पागल टाइप के लोग होते हैं उनको भी ये सब जानकारी नहीं होती, क्योंकि विकृत कर दिया इन देवों ने। जिस पानी को पी रहे हो, जिस वातावरण में रह रहे हो, एक एक यूनिट इन्हीं देव के योग से बना हुआ है। कोई भी सृष्टि में भाग नहीं सकता गलत करके, उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। कभी आप सभी ध्यान करो, देखो कितना अद्भुत लगता है। वरुण प्राणपान व्यान का संयोग, इंद्र तत्व थोड़ा स्थूल होता है, वो सभी प्राणों का संयोग होता है। अश्वनी कुमार, मास की उत्पत्ति यहीं से शुरू होती है जब प्राणपान मिलते हैं। विद्युत थोड़ा बाद में बनता है। चलो इसे बाद में विस्तार से किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये जो अलग अलग सूक्ष्म प्राणपान का सहयोग, प्राणपान व्यान का संयोग, प्राणपान व्यान उदान समान का संयोग, इनके माध्यम से ये आपकी आत्मा को पकड़ते हैं और यही सीधे मन से जुड़े हुए हैं, और मन बुद्धि सब एक दूसरे से जुड़े हुए आत्मा को खींच लेते हैं शरीर से। तड़पता है ना जब कोई व्यक्ति, आप मरते हुए देखते होगे, एक झटके में खींच लेते हैं। ये अपना काम बराबर कर रहे होते हैं, आप विश्राम करते हो, आप सोते हो, लेकिन ये रात्रि को तो छोड़ दो, ये जो ब्रह्मांड का एक दिन के बाद वाला प्रलय है, वहां पर भी ये जागृत होकर आपकी आत्मा को घुमाते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो 4 अरब 32 करोड़ साल है, इसके बाद जब इंद्रियां आदि सहित वो आत्मा यत्र तत्र नहीं पड़ा रहता, वहां पर आप जागृत होते हो। जो श्रेष्ठ जीवात्माएं होती हैं वो सब कुछ देखती रहती है प्रलय में भी। थोड़ा सा मैं इसे सरल करता हूं, अब कुछ लोगों को समझ में कम आ रहा होगा। जैसे आप सभी किसी ऋषियों के आख्यानों में सुनते हो ना, सृष्टि विज्ञान के आख्यानों में, कि मनस तत्व ने, ब्रह्म ने अलग अलग ऋषियों को उत्पन्न कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो निराश हो गया, और उसके निराश होने से वो हमेशा दुखी रहने लगा कि मैंने तप करके अलग अलग प्राणों को उत्पन्न कर दिया सब कुछ, लेकिन ये तो आगे सृष्टि बना ही नहीं रहे हैं। वो भी तो योग के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, वो भी सीखेंगे, तो वो दुखी हो जाता है, हमेशा दुखी रहने लगता है। उसके दुखी रहने से जड़ता आ जाती है, तमोगुण की मात्रा बढ़ने लगती है मनस तत्व के दुखी रहने से, और उसके बाद फिर जड़ता के बाद क्रोध उत्पन्न हो जाता है, हिंसा की उत्पत्ति हो जाती है। ये असुर पदार्थों की उत्पत्ति का विज्ञान है। और दूसरी तरफ इसे मैं थोड़ा सरल करके आपके मस्तिष्क से विचार करूं, तो जो आपका मन है सूक्ष्म, मैंने तो इसके समष्टि मन का विज्ञान बताया। आपका मन जब संघर्ष करता है, ध्यान से सुनो, आप सभी का मन जब संघर्ष करता है, फिर भी कोई फल आदि नहीं प्राप्त होता या इच्छा के अनुसार कुछ नहीं मिलता, तो आप दुखी होते हो कि नहीं होते? उस दुखी होने के बाद आपके अंदर सबसे पहले जड़ता आती है। उसके बाद अगर उग्र स्वभाव वाला जीवात्मा रहता है, तो मनस तत्व में जड़ता के बाद सीधे हिंसा ही उत्पन्न होती है। आपके अंदर क्रोध, हिंसा आदि उत्पन्न होती है, और गलत कर्मों के लिए आप उठ पड़ते हो। यही है डार्क मैटर की उत्पत्ति का विज्ञान। यहीं से असुर पदार्थ बनने शुरू हो गए।
आपके अंदर असुरत्व का भाव आना शुरू हो गया। तो थोड़ा मैंने सरल करके बताने का प्रयास किया। इसी तरह हमारी आत्मा जो वायु तत्व के बने शरीरों में होती है, वो भी जो संलयन प्रक्रिया सूर्य की बची हुई है या ब्रह्मांड के एक दिन बाद पड़ी रहती है। जितने भी ऋषियों के ग्रंथ है ना, चाहे ऐतरेय ब्राह्मण देख लो और कौशिकी देख लो, सामवेद का एक और है, इसमें सूर्य के संलयन की प्रक्रिया की शुरुआत ही यहीं से एटम आयनों के बाद शुरू होती है। ये जो अलग अलग सामिधेनी आदि मंत्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं कि सबसे पहले सामिधेनी आदि मंत्र उत्पन्न होते हैं, ये अलग अलग छंद वो सब उत्पन्न हो चुके हैं, यजन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसे विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए, स्थूल रूप से सूर्य बनाने के लिए, स्थूल रूप से 5 महाभूत ये पृथ्वी आदि ग्रह का ढांचा देने के लिए वहां पर इसकी व्याख्या की जा रही है। यहाँ से शुरुआत हो रही है और बीच बीच में देववादी पदार्थों की उत्पत्ति का भी विज्ञान बता दिया गया, लेकिन शुरुआत यहीं से की जा रही है। किसी भी ऋषि के ग्रंथ को देख लो आप। तो सूक्ष्म वैक्यूम एनर्जी या अलग अलग पार्टिकल, यहाँ तक कि ना जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जिसे कहते हो, असुर पदार्थ, उनसे भी आपकी आत्मा घिरी ही रहती है। ये जिसे धर्म बताया जाता है, धर्म का 10 लक्षण, पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था मैंने। धर्म ही सुनते हो ना, धर्मराज, यमराज, यही है यम, धर्म ही यम है। तो मेरा ऐसा भी अनुसंधान है, कुछ ऐसे सूक्ष्म शरीर होते हैं या आपकी आत्मा जो असुरों के भी संपर्क में रहती हैं, असुर पदार्थों से भी बना होता है। वैसे असुर पदार्थ कोई ग्रह तारे गैलेक्सी नहीं बनाते, लेकिन वायु तत्व के स्तर पर तो वो रहते ही हैं उत्पात मचाने के लिए, वैक्यूम एनर्जी के लेवल पर। और थोड़ा बहुत आप सभी इस पर भी विचार किया कीजिए। हमारा शरीर जब तक मृत्यु नहीं होती, जैसे अभी श्वासें चल रही है, मैं बोल रहा हूँ, आत्मा होने से देखो अलग अलग प्राण अभी भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर सड़ने क्यों लगता है? क्या उस समय प्राण नहीं होते शरीर में? बिना प्राणों के तो शरीर बन ही नहीं सकता। क्या उस समय इंद्र आदि देव पदार्थ नहीं होते? वही तो सड़ाने का काम करते हैं शरीर को। ये वो प्राण आदि थे जो हमारे शासन के अंदर आता था, ईश्वर ने स्वतंत्र रूप से हमें दे रखा है, लेकिन बाकी क्रिया करने वाले फिर ईश्वरीय प्राण होते हैं। सृष्टि के मनस तत्व समष्टि मन आदि से उत्पन्न हुए वो होते हैं, तो वो भी प्रक्रिया करते हैं अपनी। ये सारे प्राण हमारे चेतनत्व के अंदर है, वाक इंद्रिय हमारे चेतनत्व के अधिकार में है, इसीलिए शरीर चल रहा है। लेकिन जब ये आत्मा सहित ये सब निकल जाएंगे तो ये फिर ईश्वर का हो जाता है, सृष्टि का हो जाता है, फिर सृष्टि की प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया चलने लगती है। बहुत कठिन इन सब का विज्ञान नहीं है, जितना जितना शुद्ध रहोगे उतना उतना आगे बढ़ते चले जाओगे, सब कुछ तत्व ज्ञान अपने आप होता चला जाएगा। श्रोताओं, बहुत से लोगों में वाद विवाद भी होता है। कोई कहता है मनस तत्व अलग है, अहंकार तत्व अलग है, महत तत्व अलग है। मैंने बताया था कि तीनों को अलग अलग भी ले सकते हो, वैसे हैं तीनों अलग ही, लेकिन अलग अलग करके व्याख्या कर सकते हो, एक भी करके व्याख्या कर सकते हो, क्योंकि एक ही अंदर रहते हैं वो। इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि की आदि नहीं कहूँगा, जो ब्रह्मांड की 4 अरब 32 करोड़ अवस्था है, 1 अरब 96 करोड़ साल पहले लोग बताते हैं कि 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। इसकी चर्चा ना करके मैं इतना बोलता हूँ कि 4 वेद सृष्टि के आदि में थे, लोग बोलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि नहीं, 3 ही वेद थे सृष्टि के आदि में भी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। दूसरी तरफ एक और प्रकार के लोग हो जाते हैं, कहते हैं कि एक ही वेद थे, उसी के 3 भाग बनाए गए हैं। वास्तविकता में देखें तीनों को तीनों सही हैं, 3 ही वेद थे। कोई कहता है 4 थे, कोई कहता है अद्वैत सही है, कोई कहता है द्वैत सही है, कोई कहता है त्रैत सही है। वास्तविकता में किसी को कोई काम नहीं है, समय सबके पास है बकवास करने के लिए। इन सब पर कभी शास्त्रार्थ आदि होना ही नहीं चाहिए। अद्वैत भी सही है, द्वैत भी सही है, त्रैत भी सही है। सच में तीनों ऋग यजु साम छंदों को मिला दो तो एक ही वेद था पहले, फिर 3 भागों में बांटो तो ऋग यजु साम 3 प्रकार के छंदों से पूरी सृष्टि बनी हुई है। पिछली वीडियो में बताया था ना, सूर्य की आयु, विष्णु की आयु इन ऋग यजु साम छंदों के स्तर पर जाकर समाप्त होती है। सूक्ष्म फोटान के अंदर संलयन में ऋग यजु साम रूपी छंद जब बिखरने लगते हैं, वहां जाके फोटान की आयु खत्म होना माना जाएगा। वैज्ञानिक भी यही बताते हैं, फोटान की आयु लगभग मुझे लगता है 10 की पावर 18 ऐसा कुछ बताते हैं, वो भी वहीं जा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनका
विकल्प में है कि लगभग इतना हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की आयु भी उससे थोड़ा ज़्यादा बताते हैं और प्रोटॉन की उससे भी ज़्यादा बताते हैं। कहते हैं कि लगभग इतना हो सकता है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस इलेक्ट्रॉन की आयु मैं बता रहा हूँ वास्तव में मैं इंद्र तत्व विद्युत की आयु कैलकुलेट कर रहा हूँ। उसी की वजह से चार्ज की उत्पत्ति, विद्युत की उत्पत्ति इंद्र ही की वजह से होता है। मास की उत्पत्ति सूक्ष्म प्राणपान और व्यान इनके संयोग से सबसे पहले होती है। तो वो उसी की आयु कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रभाव तो प्राणों का ही है ना। बस समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस सूक्ष्मता में कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मोबाइल का दिन प्रतिदिन यूज करते हो, अच्छा कर रहे हो गलत भी कर रहे हो अलग विषय है, लेकिन आपको जरा सी भी जानकारी नहीं है कि ये तरंगे कहाँ से कैसे जा रही हैं, पार्टिकल आदि को कैसे प्रभावित कर रही हैं। चलो छोड़ो, पशु पक्षियों को प्रभावित कर रही है, पर्यावरण प्रदूषण छोड़ो, ये तरंगे जा कैसे रही है। थोड़ी बहुत व्याख्या के अतिरिक्त वैज्ञानिक जिन्होंने मोबाइल बनाया ना वो भी पूरी तरह इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि छंदों के स्तर पर उतरना पड़ेगा। तो जो ऋग यजु साम रूपी छंद, विष्णु मैंने बताया था, सूर्य या तारे, वो इन्हीं तीनों छंदों से बने हुए हैं। सुनते नहीं कि विष्णु ने एक पैरों से पृथ्वी को नाप दिया, पृथ्वी को नहीं नापा था वामन में, उन्होंने ऋग को नापा था। पूरी पृथ्वी ऋग रूपी छंदों से बनी है। दूसरे से देवलोक को नापा था यजु छंदों से। तो कैसे भी बोल सकते हो तीन भी वेद होते हैं, तो बताया था एक वेद फिर तीन वेद, ऐसे जो कहते हैं चार वेद हैं, ये भी गलत नहीं, ये भी सही है। क्यों? अथर्ववेद के जब आप सभी सूक्तों को देखोगे ना, किसी का देवता मन्यु है, ज्यादातर मैं बता रहा हूं, किसी का मन्यु है, किसी का पर्वत है, किसी का नदी है, तो इसका मतलब ये पर्वत नदी है तो स्थूल अर्थ हो गया। सूक्ष्म रूप में ये ऐसे तत्व होते हैं जो उन देववादी के साथ लगे रहते हैं। इसीलिए ज्यादातर अथर्ववेद के सूक्तों में आप देखोगे अथर्वा ऋषि हैं। अथर्वा किसी एक ऋषि को नहीं ले सकते। अथर्वा में प्राण अपान उदान व्यान समान सभी प्राण आ जाते हैं। जैसे सूक्ष्म पार्टिकल के अंदर उग्रता अगर देनी हो, आवेश देना हो, चार्ज देना हो, तो वहां पर मन्य देवता चला जाता है। ये मत कहना उसे इंद्र वास्तव में यहाँ इसका मतलब होता है, नहीं, वो भावना, वो ज्ञान, वो उस कड़ आदि में चले जाते हैं पूरे पूरे सूक्त लेकर। तो जो अथर्ववेद है इसी तरह का ज्यादातर है, आप सभी देख लेना कभी उठा के। इसी तरह किसी का देवता अतिथि है, किसी का देवता तिथि है, किसी का देवता अध्यात्मम है, अध्यात्म। कभी विचार किया किसी ने किसका मतलब क्या हो सकता है? किसी का देवता काम है, वो पूरा का पूरा सूक्त सूक्ष्म कड़ों आदि के अंदर 10-10, 12-12, 20-20 मंत्र जाके वहां पर कामना उत्पन्न करता है दूसरे कड़ों से मिलने के लिए, अट्रैक्ट या रिपेल के लिए। तो अथर्ववेद में भले ही देवता इंद्र आदि हो, वो दूसरे प्रकार के अर्थ देते हैं, दूसरे प्रकार की भावना वाले मंत्र हैं, इसलिए 4 बार दिया गया है। तो मुझे लगता है इन सब पर विवाद नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि वीडियो से भटक गया, वीडियो से नहीं भटका हूँ, 2 अर्थ निकाल लिए मैंने। एक तो जवाब भी दे दिया कि ये इनको अलग भी ले सकते हो, अलग अलग करके व्याख्या कर सकते हो। वैसे भी ये किसी का है नहीं, प्राचीन लोगों ने ही सब कुछ दिया है। दूसरा, ये बताने का ये भी मतलब है कि आपकी आत्मा जब जाने लगती है ना, तो ऐसा तो वो तो जो खींच कर ले जाने वाले होते हैं मुख्य तत्व, ये सारे वैदिक मंत्र लगे रहते हैं जिनका काम है, बंधु है, सुबंधु है। कभी देखना बंधु सुबंधु भी देवता है, बांधने का काम करता है, मित्रता बढ़ाता है, संयोग बढ़ाने का काम करता है। आप सभी देखोगे सर्प विष नाशनम, आपको लगेगा सांप काट ले तो उसका विष के नाश के लिए यह अथर्ववेद में दिया गया है। यह भी सूक्ष्म असुर तत्वों के ही नष्ट के लिए एक विशेष मंत्र है। जो सुनते हो कि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था, वहां पर उस हवन में सांप चले गए थे सब, वो सृष्टि विज्ञान का एक आख्यान है। जब जब युद्ध हुए हैं तब तब ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की है बढ़ा के। तो जन्मेजय नाम इनसे ले लिया, उस युद्ध को ले लिया और एक व्याख्या कर डाली सृष्टि की उसके माध्यम। ये सब मंत्र वहां पर काम आते हैं और यही मंत्र हैं जो सृष्टि में आपकी आत्मा को खींच कर ले जाते हैं। जितने भी ग्रंथों को पढ़ोगे सभी वैदिक मंत्रों की ही व्याख्या कर रहे हैं। यजुर्वेद देख लो, किसी का देवता अंजन है तो वहां पर लोग क्या करते हैं, काजल लगाने लगते हैं कि उसका विज्ञान आ गया। सूक्ष्म कणों का वो विशेष प्रकार का घेरा होता है, वृत्त आदि से संबंधित होता है, वो उसकी भी जरूरत पड़ती है वहां पर। मेरे दर्शकों, हो सकता है समझ में ना आ रही हो, बात अलग है, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये भी सृष्टि के पदार्थ देववादी या असुर ना, ये भी बड़े जागृत होते हैं, ये भी ज्ञानी ही होते हैं।
क्योंकि छंदों के ही तो भाग होते हैं। आपकी आत्मा जब जा रही होती है ना विद्युत आदि के द्वारा लेकर, तो वहां पर वो प्रभावित कर देते हैं। जैसे आपके कर्म रहते हैं वैसे ही ये असुर आदि पदार्थ खींच लेते हैं आत्मा को, दूसरी तरह ले जाते हैं। जैसे होता नहीं युद्धों में कोई योद्धा बीच में चला जाए तो उसे छेड़छाड़ होने लगती है, घेर कर लोग मारने लगते हैं, जिधर पाते उधर ही मारते हैं। ऐसे ही आपकी आत्मा जैसे जैसे कर्म करेगी, जो जो स्वभाव बनेगा, देववादी उसी तरह लेके जाएंगे। सृष्टि में भी छेड़खानी होती है और बड़े जबरदस्त तरीके से। कितने बड़े बड़े राजर्षि लोग थे, वो भी लालच कर सकते थे, लेकिन वो सृष्टि विज्ञान को बड़े अच्छे ढंग से जानते थे। तो जितने भी आत्माएं होती हैं ना, ये आयन एटम के स्तर पर भी इनका शरीर होता है, सूक्ष्म पार्टिकल आदि के स्तर पर भी इनका शरीर होता है, वैक्यूम एनर्जी के भी लेवल पर इनका शरीर होता है। वहाँ पर भी इनके पास स्रोत आदि इंद्रियाँ होती हैं। और जरूरी नहीं कि स्रोत इंद्रियों के द्वारा ही वो सुने, स्रोत इंद्रियों से सुनने के लिए कान होना चाहिए। कितनी जीवात्माएं ऐसी होती हैं जो श्रेष्ठ होती हैं, वैरागी जीवात्माएं जो मोक्ष को नहीं जा पाती, वो जीवात्माएं मन के द्वारा सब कुछ सृष्टि में जान लेती हैं बिना मोक्ष के भी, क्योंकि तपस्वी होती है ना, बहुत संघर्ष कर चुकी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि, एक बात और सुन लीजिए आप सभी, ऐसा नहीं है कि मनुष्य शरीर में आएंगे तभी मोक्ष में चले जाएंगे। सूर्य आदि केंद्रों के अंदर जो हजार हजार साल तक जीवात्माएं रहती है ना, उसके बाद का अगला स्टेप मोक्ष ही है। वहां से भी वो मोक्ष में चली जाती हैं कर्मों के हिसाब से। अगर वहां पर वो भोग में लिप्त हुई, जैसे यहाँ पर इंसान होता है, वैसे वहाँ के पदार्थों में भोग में लिप्त हुई, सूक्ष्म फोटान आदि कणों में ज़्यादा आकर्षण हुआ, उपभोग करने की वो बनी कि हमारे अधिकार में आ जाए, ज़्यादा उपयोग कर लें, यूज कर लें, तो फिर वो गिरते गिरते मनुष्य योनि में आ जाती हैं। और इसी का विज्ञान है कि इक्ष्वाकु लटक रहे हैं, सकर लटक रहे हैं, पुत्रों ने उद्धार किया, उन्हें पितर नाम दे दिया गया। जो भी हो, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आत्मा का शरीर से निकलने का विज्ञान, जगह जगह जाने के विज्ञान, ये सब समझ में आया होगा। ये सब जानने के बाद अब आप सभी रामायण महाभारत पर दृष्टि डालोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। ये जो राजर्षि भगवान सरभंग थे, सरभंग जी क्षत्रिय थे, राजर्षि थे, अपनी कुटिया में रहते थे, वो अध्ययन आदि नहीं कराते थे, हाँ कुछ शिष्य जरूर रहते थे। तो राजर्षि सरभंग जी जब बैठे हुए थे अपने आश्रम में, इंद्र आदि ले जाने का यही मतलब है कि आत्मा छूटने ही वाली थी शरीर से, इतना योग्यता थी, इच्छा मात्र से छोड़ देते। लेकिन श्री राम के लिए शरीर को रोक के बैठे थे, और जैसे ही आते हैं मिलने के बाद शरीर को उन्होंने छोड़ दिया तुरंत, मिलने जुलने के बाद। इसी तरह किसी को कहा जाए स्वर्गवास हो गया, इस धाम में चला गया, उस धाम में चला गया, रामायण महाभारत में कहीं देखो तो तुरंत समझ जाओ किस स्तर की चर्चा हो रही है ये, और उसे समझने का भी प्रयास करो। ज्ञान होता है ना तो व्यक्ति को अहंकार भी हो जाता है। आज हैं बहुत से अनुसंधानवेत्ता लोग, तो आप सभी अहंकार मत करना। जितना जितना गंभीर होकर सीखोगे, शिष्य भाव रखोगे अपने अंदर, उतना उतना ज्ञान होता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा कि आत्मा कैसे शरीर से निकलती है। वीडियो को पूरे देखने के लिए धन्यवाद।